नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और नो पॉलिटिक्स के एक और एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। अब आते हैं अभी के बीजेपी के जो परिस्थिति है उस पर। बीजेपी को 303 सीट दे करके हिंदुओं ने संसद भवन में भेजा ताकि पहले के समय से जो चल आ रही कुरीतियां हैं और हिंदुओं के खिलाफ एक तरफा जो कानून व्यवस्था है उसको सुधारा जा सके, कुछ अमूलचूल सुधार किया जा सके। बजाबते इसके बीजेपी की जो मौजूदा सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकारें हों, उल्टे हिंदुओं को और नसीहतें देते फिर रही है। आज के परिप्रेक्ष्य में आप समझिए कि हरियाणा का आईटी सेल का प्रमुख जो परम मोदी भक्त थे, किसी भी मोदी के गलती को उसको सही साबित करने के लिए ट्विटर पे कैंपेनिंग वगैरह में काम किया करते थे अरुण यादव। उस अरुण यादव को भी एक 4 साल 5 साल पहले के ट्वीट को लेकर के कैंपेनिंग किया गया और उनको अंततः बीजेपी ने अपने खेमे से निकालकर बाहर फेंक दिया। एक ऐसे व्यक्ति को जो हर समय सरकार को डिफेंड करने के लिए अलग अलग तरीके से मास्टर स्ट्रोक लाया करता था, उस मास्टर स्ट्रोक को स्क्रैप करते हुए एक हेडमास्टर स्ट्रोक चला करके बीजेपी की सरकार ने उसको आईटी सेल और बीजेपी से निष्कासित कर दिया। आज के परिप्रेक्ष्य में बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो इतना हतोत्साहित है जितना पहले कभी नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल नहीं था, कभी भी। उस समय भी जब संसद में उसके एक सदस्य भी नहीं हुआ करते थे, तब भी बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता का मनोबल इतना डाउन नहीं था, इतना कमज़ोर नहीं था जितना आज के परिप्रेक्ष्य में आज के समय पर है। और इसका मूल कारण क्या है कि बीजेपी अपने कोर वोटर को छोड़ करके उन लोगों के वोट के लिए ललायित है जो इनको कभी पसंद नहीं करते और कभी पसंद नहीं करेंगे। उनके लिए बीजेपी तमाम सैकड़ों योजनाएं ला रही हैं, उनके लिए फंड बेतहाशा बहाया जा रहा है पानी की तरह, और उनके लिए अपने सगे साथियों को बलिदान दिया जा रहा है, चाहे वो नुपुर शर्मा हो, नवीन जिंदल हो या अब अरुण यादव हो। ये तो हुआ केवल कागजी बलिदान, जबकि इन्हीं लोगों के कारण, इन्हीं बीजेपी की नपुंसकता के कारण, सरकार की नपुंसकता के कारण कितने हिंदुओं की जानें भी गई, वो आप जानते हैं, चाहे वो उदयपुर की घटना हो या महाराष्ट्र की घटना हो। परंतु क्या इसमें कोई सुधार आता दिख रहा है? मेरे हिसाब से कोई सुधार आता हुआ नहीं दिख रहा है। अब परिस्थितियां और बिगड़ेंगी और बिगड़ती जा रही हैं। अभी इसी के देखा देखी और जो पार्टियां हैं वो और तुष्टीकरण करेंगी, क्योंकि यहाँ पर तुष्टीकरण का कंपटीशन चल रहा है। यहाँ पर जो आपने देखा होगा, राजस्थान के एक पुलिस ने, वहाँ के एसपी ने किस तरीके से वो जो सूफी था जिसने नुपुर शर्मा के गर्दन लाने के लिए अपने घर देने का वचन दिया था, उसको जब अरेस्ट करने गई तो एसपी सिखा रहा है उसको बचाने के लिए कि तुम कह देना कि तुम नशे में थे। ये परिस्थिति है यहाँ का सिस्टम का। यहाँ का सिस्टम, पूरा तंत्र, पूरा संविधान के जो कानून हैं वो सारे कानून बाहर से आए हुए हैं। सारे कानून एक कैलिफेट को चलाने के लिए बनाए गए थे। आप ये देखिए ना कि यहाँ के कानून हमेशा से हिंदू सेंटिमेंट के खिलाफ काम करता है और पूरे सिस्टम खिलाफ काम करती है। यहाँ की स्टेट का मतलब यहाँ का राजतंत्र, यहाँ का जो सिस्टम है वो काम करता है, बिल्कुल हिंदुओं के अगेंस्ट में काम करता है। और अभी देखिए परिस्थिति ये है कि तुष्टीकरण में आगे बढ़ते हुए आप झारखंड के कुछ अभी तत्काल न्यूज़ को देखिएगा। जैसे आपने पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा था कि कैसे प्रार्थना में जो हाथ जोड़कर प्रार्थना होता था उसको अब हाथ मोड़ करके प्रार्थना किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 75% मुसलमान हो गए। अभी की परिस्थिति यह है कि वहाँ पर शुक्रवार को छुट्टी दिया जाने लगा, ये परिस्थिति है। और मुझको लग रहा है कि ये जो छुट्टी देने वाली जो घटना है ये बहुत पहले से चली आ रही है, न्यूज़ में कभी नहीं आई और ना ही मीडिया का इस पर कभी ध्यान गया। आप बिहार के ही जो सीमांचल के एरिया हैं, किशनगंज, अररिया और कटिहार के कुछ एरिया है जहाँ पर एम वालों की संख्या ज़्यादा है,
वहाँ पर भी कई सारे स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी दिया जाता है, बिल्कुल भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। और मुझको नहीं लगता कि यहाँ के शिक्षा विभाग के मंत्री को या किसी को पता नहीं होगा इस बारे में, बिल्कुल पता है। और ये सब एक्सेप्टेड है क्योंकि वो प्रजाति इनको वोट देती है और वोट देने के लिए ये कुछ भी करवाने के लिए तैयार है। मगर सवाल यह है कि क्या हिंदू अपना गर्दन इसी तरीके से इन्हीं हेडमास्टर स्ट्रोक के चक्कर में देते रहेंगे? मेरे हिसाब से जवाब होना चाहिए ना। बिल्कुल हिंदू अब इसको बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और अब हिंदू ये बात समझ चुका है कि सरकार की चापलूसी करने से काम नहीं बनने वाला। और इसी के तत्वावधान में विश्व हिंदू परिषद और भी जितने भी छोटे मोटे संगठन थे, हाँ इसमें आरएसएस शामिल नहीं है, मेरे हिसाब से आरएसएस का इसमें सहयोग नहीं है। विश्व हिंदू परिषद और जितने छोटे संगठन थे उन्होंने मिल करके एक संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया दिल्ली में। उस संकल्प यात्रा में 1.5 लाख से 2 लाख लोग शामिल हुए, हर हर महादेव और जय श्री राम के नारों के साथ, वंदे मातरम के नारों के साथ। और ये बताया कि इस तरीके से जो तलवार चलाना और चाकू चलाना आप जानते हैं, तो इसका रिटेलिएट करना भी हिंदू जानता है। इतनी बड़ी संख्या में हिंदू इकट्ठा हुए, लेकिन मजाल है कि किसी पर एक पत्थर भी फेंका गया हो, सब शांति से हो गया। क्योंकि हिंदू जानता है कि उसका ये अपना देश है और इसको जलाते वही है जो इस देश को अपना नहीं मानते। तो मेरा सरकारों से, यहाँ के सिस्टम से ये निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि आप उस रास्ते को छोड़िए जिस रास्ते पर आप बहुत तेज़ गति से भाग रहे हैं, और वो रास्ता देश को शरीयत की कानून की तरफ ले जाएगा। और संविधान के जो नियम है, जो कानून है, उसको कठोरता से लागू करिए। और यदि वो कानून कठोर हो, किसी को मर्डर करने पे, किसी को फांसी देने पे, किसी पे को गला रेतने पे, यदि उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से उसकी सज़ा का प्रावधान हो, तो कोई किसी के गर्दन पर चाकू चलाने की हिम्मत नहीं करेगा। इसका जीता जागता एक वीडियो आया है इंग्लैंड से, जहाँ पर खुलेआम मोहम्मद साहब को पैगंबर बताया जा रहा था और उसको एक क्रिश्चियन लड़की ने वहाँ पर डिफेंड किया सैकड़ों मुसलमानों के सामने। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस लड़की को हाथ से छू कर भी दिखा दे। क्यों? क्योंकि वहाँ के कानून बहुत मजबूत है, और कानून जब मजबूत रहेगा तो उनको पता है कि यदि हमने इसको छुआ तो हमारा क्या असर होगा। भारत सरकार से निवेदन है कि आप लोग भी इसी तरीके के कानून कठोर बनाइए, कानूनों में अमूलचूल सुधार करिए, और जो जुडिशरी का जो सिस्टम है, जो कॉलेजियम सिस्टम है, उस कॉलेजियम सिस्टम पर भी बदलाव की आवश्यकता है। बाकी आप सभी क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पर हमें कमेंट करके अवश्य